रात के 11:59 फोन हाथ में था। स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। Jalan 59 Jalan 59। फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे, लेकिन वो नाम नहीं। मैंने फोन साइड पर रखा, केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था I hope you're doing okay। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हम एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी, रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की। थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है, उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59 फोन हाथ में था। स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी।
Jalan 59 Jalan 59 फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे, लेकिन वो नाम नहीं। मैंने फोन साइड पर रखा, केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हाँ, एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी, रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की, थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59 फोन हाथ में था, स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। Jalan 59 Jalan 59 फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन।
मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे, लेकिन वो नाम नहीं। मैंने फोन साइड पर रखा, केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हम एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी। रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की। थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59, फोन हाथ में था, स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। जेलन 59, जेलन 59, फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे।
एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे, लेकिन वो नाम नहीं। मैंने फोन साइड पर रखा, केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night. feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड्स स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा, रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हम एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी, रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की, थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59, फोन हाथ में था, स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। जेलन 59, जेलन 59, फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन, मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा,
लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे लेकिन वो नाम नहीं। मैंने फोन साइड पर रखा, केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हाँ, एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी। रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की। थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59, फोन हाथ में था, स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। जेलन 59, जेलन 59, फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे। एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था,
वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था। मैसेजेस आते रहे लेकिन वो नाम नहीं, मैंने फोन साइड पर रखा। केक टेबल पर था, रूम में डेकोरेशंस, सब कुछ बर्थडे जैसा, बस दिल नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था, मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked, what next? messages came, Still felt low, sometimes feelings don't show. one missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड्स स्क्रीन देखता रहा, अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हम एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी। रूम टेबल पर साइलेंट था, मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की। थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया और खुद से कहा, अगले साल मैं किसी एक मैसेज का वेट नहीं करूंगा। 12 बजे के बाद बर्थडे खत्म नहीं हुआ था, शायद वहीं से मेरी नई सोच शुरू हुई थी। कभी जिस मैसेज का इंतजार होता है उसकी खामोशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आवाज होती है जो बिना किसी वजह के तुम्हारा हाल पूछ लेती है। रात के 11:59, फोन हाथ में था, स्क्रीन पर क्लॉक चल रही थी। जेलन 59, जेलन 59, फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने स्क्रीन देखी। हैप्पी बर्थडे! एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मैं स्माइल करता रहा, लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं एक पर्टिकुलर नाम ढूंढ रहा था, वही नाम जो कभी सबसे पहले मैसेज करता था।
नॉर्मल डे जैसा। सबने कहा हैप्पी बर्थडे, लेकिन एक आवाज नहीं आई। फोन फुल था, दिल एम्प्टी, कभी एक मैसेज की कमी पूरी रात को खामोश कर देती है। मैंने पुरानी चैट स्क्रॉल की, पहले के बर्थडेज, लॉन्ग पैराग्राफ्स, फनी इमोजीज, बेस्ट बर्थडे एवर। और अब लास्ट मैसेज महीनों पुराना था। मैंने चैट बंद कर दी। मैंने केक का एक पीस काटा, खुद ही फिर मिरर में अपना फेस देखा। मैंने खुद से पूछा, तू इतना सैड क्यों है? आंसर सिंपल था, मैं किसी मैसेज का वेट नहीं कर रहा था। मैं उस फीलिंग का वेट कर रहा था कि कोई मुझे अब भी इम्पोर्टेंट समझता है। Phone bright, waiting through the whole night. One name, No text, heart asked. what next? Messages came, Still felt low, sometimes. feelings don't show. One missing voice One empty space, made the whole night feel out of place. 270 पर फोन फिर वाइब्रेट हुआ, इस बार अननोन नंबर था। मैसेज, शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे स्टोरी देखी, बस कहना था। I hope you're doing okay. मैं कुछ सेकंड स्क्रीन देखता रहा। अजीब था, जिस मैसेज का मैं वेट कर रहा था, वो नहीं आया, और जिस मैसेज की मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उसने मुझे रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद इम्पोर्टेंस सिर्फ उन लोगों से नहीं मिलती जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने रिप्लाई किया, थैंक यू, बस 2 वर्ड्स, फिर फोन साइड पर रखा। केक का दूसरा पीस खाया, इस बार टेस्ट थोड़ा बेटर लगा। रूम वही था, रात वही, बस मेरी सोच थोड़ी बदल गई थी। हर वो मैसेज जो नहीं आया तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर वो इंसान जो भूल गया तुम्हें भुला हुआ इंसान नहीं बनाता। कभी कभी हम एक मिसिंग पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि सामने खड़ी पूरी दुनिया को देखना भूल जाते हैं। सुबह होने लगी, केक आधा था, डेकोरेशंस थोड़ी देरी हो गई थी। रूम टेबल पर साइलेंट था। मैंने बर्थडे स्टोरी डिलीट नहीं की, बस एक लाइन ऐड की। थैंक यू टू एवरीवन हु रिमेम्बर्ड। और उन लोगों को भी जो बिना रीजन के काइंड रहे। फिर फोन लॉक किया,